हेलो एवरीवन, माई सेल्फ योगेंद्र त्रिपाठी। और मैं आज आपके सामने दोबारा फिर से एक नए टॉपिक पे एक वीडियो लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आज की डेट में जो हमारे हर तरफ आपको देखने को ज़्यादातर जो चीज़ें मिलनी है वो डेटा से रिलेटेड ही मिलनी है। तो इतना जब बल्क अमाउंट में डेटा होगा तो उस डेटा को कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए, उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें उससे डेटा की उस डेटा का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और वो जो चीज़ जो आपके सामने है, आप उसको अगर वो किसी रिटन फॉर्म डॉक्यूमेंट फॉर्म में है तो उसको आप पूरा पढ़ के समझने की कोशिश कर सकते हैं। और हो सकता है कि जब आप उसको पढ़ें तो पूरा आपको चीज़ें क्लियर ना हो, तो मे बी ये इशू हो सकता है उस डेटा को लेकर के। तो ऐसे ही जितने भी सारे इश्यूज़ हैं जो इस तरीके के डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में डेटा आपका दिया हुआ है, तो उसको एक ऐसे टूल की मदद से, एक ऐसे टेक्नोलॉजी की मदद से हम उस डेटा को चार्ट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, और उससे डेटा को एनालाइज करना बहुत आसान पड़ जाता है। अब आज की डेट में अगर आप देखो तो आपके चाहे आप किसी भी मार्केट के सर्वे की बात करें, चाहे किसी की कंपनी की इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करें, चाहे किसी कंपनी के जो डेटा गैदरिंग है, जो उसके फिजिबिलिटी स्टडी है किसी भी सॉफ्टवेयर की, उसकी बात करें, चाहे हम आपके प्रोफाइल की बात करें, चाहे आप उसने आपने जो प्रोफाइल आपका हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो किसी भी और अदर सोशल नेटवर्किंग साइट पे हो, तो उन सभी साइट से रिलेटेड जो भी आपका डेटा है वो कहीं ना कहीं अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, या उसको हमें कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लाना है। तो उस पर्पज़ से भी हम कह सकते हैं कि इस टूल का यूज़ करेंगे जिसका नाम है डेटा विजुअलाइजेशन। जो भी डेटा आपका इधर से उधर मिसमैनेज वे में पड़ा हुआ है और उसको समझना आसान नहीं है, तो उसको हम विद द हेल्प ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन उसको हम चार्ट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे हम उसको देख करके उसका मतलब आसानी से समझ सकें और उसको आगे प्रोसेस कर सकें, जिसको और अपने लिए काम में ला भी सकें। तो बेसिकली अगर हम एक लाइन में डेटा विजुअलाइजेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो कह सकते हैं कि एक इस तरीके का टूल है जो कि किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन जिसको कि ये ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करता हो, मतलब इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं, क्या क्या टूल्स ऐसे हैं, या क्या क्या मेथड्स ऐसे हैं जिसके माध्यम से हम डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं। आप इनमें से बहुत सारे टूल्स के बारे में जानते भी होंगे। जैसे कि हम अगर किसी मैथमेटिकल क्वेश्चंस की बात करें, तो उसमें अगर हमारे पास कोई रिटन क्वेश्चन एक लंबे पैराग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसको हम चाह करके उसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको पाई चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही हमारे पास एक जैसे एक विजुअल एलिमेंट्स की तरह काम करते हैं, चाहे चार्ट्स हो, ग्राफ हो या मैप हो। इस तरीके से उसको हम विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम डेटा विजुअलाइजेशन टूल की बात करें तो ये हमें बहुत आसानी से किसी भी ट्रेंड को समझने के लिए, कोई पैटर्न जो डेटा में चल रहा हो उसको समझने में आसानी से हेल्पफुल रहते हैं या मदद करते हैं। तो अगर हम देखें तो आज की जो मशीन लर्निंग है उसमें जो बेसिकली डेटा विजुअलाइजेशन है वो एज ए हेल्पफुल टूल की तरह काम करता है, जो कि मशीन के को अलाउ करता है किसी भी तरीके के ट्रेंड्स को पहचानने में और पैटर्न्स को पहचानने में। और हम अगर बात करें तो आज की डेट में जो हमारा डेटा है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में, जैसे कह सकते हैं कि बिग डेटा का ज़माना है आज की डेट में। तो जो बिग डेटा में चीज़ें होंगी वो आपको काफ़ी लार्ज अमाउंट में आपको देखने को मिल सकती है, मैसिव अमाउंट में देखने को मिल सकती हैं। तो उन सभी मैसिव अमाउंट्स का जो डेटा है उसको कहीं ना कहीं आपको संभाल के रखना है, कहीं ना कहीं उससे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ड्राइव करनी है। तो उस पर्पज़ से भी हमारा जो डेटा विजुअलाइजेशन है वो एक तरीके से इम्पॉर्टेंट टूल है, जहाँ पर हम किसी भी तरीके का अगर डेटा पे बेस्ड कोई डिसीजन लेना है तो उस पर्पज़ से भी हम डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सच टूल्स। अब इस पर्टिकुलर की हम बात करें तो क्या नीड है डेटा विजुअलाइजेशन की, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा किसी भी जो इन्फॉर्मेशन जो आपके सामने पैटर्न है कुछ भी है, तो उसकी समरी बनाने के लिए या उसको विजुअल फॉर्म में समराइज करने के लिए भी इस डेटा विजुअलाइजेशन का यूज़ किया जाता है, जिससे आप किसी भी पैटर्न को, किसी भी ट्रेंड्स को आसानी से समझ सकें। तो ये तो हुआ पहला पॉइंट, जब इसकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जब कभी भी हम किसी के सामने कोई डेटा प्रेजेंट करते हैं, अगर वो डेटा हमारा
उसका प्रेजेंटेशन, यानी उसको अगर हम ग्राफ्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, हिस्टोग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, बार चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो उससे उस जो सामने वाला ऑडियंस है उसको उस रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आसानी से उस पर्टिकुलर का इन्फ्रेंस या उसका कंक्लूजन समझ में आ जाता है कि वो प्रेजेंटेशन किससे रिलेटेड है। तो मतलब कहने का है कि विद द हेल्प ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन ऑडियंस आर एबल टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन विच यू आर presenting before them in the form of graphs, charts, bar graphs, etc. Now, next thing is what data visualization is helpful in finding the relationship between the variables. When it is being calculated by, or it is being deducted by a single curve between the two variables which is being plotted on x and y axis. तो जैसे कि हम बताएं आपको कि जो रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच में, उसके थ्रू भी आप जब हम उसको हम एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, तो उसकी मदद से भी आप दो कर्व दे करके आप बता सकते हो कि ये जो वेरिएबल्स है उसके आपस में बीच में किस तरीके का रिलेशन, चाहे डायरेक्ट रिलेशन है, इनडायरेक्ट है, या किस प्रोपोर्शन में आगे चीज़ें बढ़ रही हैं। और आपको मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि जब हम बिग डेटा की बात करेंगे तो बिग डेटा क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा होता है, तो पूरे डेटा को हमें इंटरप्रेट करने के पर्पज़ से भी बड़े बड़े अमाउंट में जो डेटा होता है उसके पर्पज़ के लिए भी हम जो है डेटा विजुअलाइजेशन को यूज़ करते हैं। और जब हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के, या गुड डेटा विजुअलाइजेशन की बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जैसे जो भी चीज़ें हमारी विजुअल्स के फॉर्म में हैं, तो हमारी जो आइज़ हैं वो भाई आप क्या चीज़ पसंद करोगे। सबसे पहले अगर हम आपसे कहें, अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई है या है रिटन फॉर्म में, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, कि वो एज अ पैराग्राफ लिखी हुई है, तो क्या होगा, आप उसको जो है कितना भी अगर आपका मन भी होगा पढ़ने का, तो आप उसको रीड नहीं करोगे, उसको गो थ्रू नहीं जाओगे करोगे। मगर अगर उसी इन्फॉर्मेशन को हमने जो है कलर्स में रिप्रेजेंट कर दिया, पैटर्न्स में रिप्रेजेंट कर दिया, तो आप आसानी से उस चीज़ को पढ़ सकते हो और कम समय में उसको समझ भी सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन सामने दी गई है वो बहुत अट्रैक्टिव वे में है और उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी आइज़ हैं वो कलर्स और पैटर्न्स की तरफ आसानी से उनका रुझान हो सकता है, और हम किसी भी तरीके का जो कलर है वो आप एक दूसरे से वो हम बाइफरकेट कर सकते हैं, चाहे रेड कलर हो, ब्लू कलर हो। अगर उस फॉर्म में भी हम इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करें, कोई इमेज सामने बनी हो स्क्वायर के फॉर्म में, सर्किल के फॉर्म में, तो भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है हम डेटा विजुअलाइजेशन के माध्यम से वो दूर कर सकते हैं या उसको फाइंड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब एक तरीके से कह सकते हैं डेटा विजुअलाइजेशन को एक तरीके से विजुअल आर्ट है, जो कि हमारा इंटरेस्ट और हमारा जो आइज़ हैं वो मैसेज की तरफ सीधे लेके जा सकते हैं, या कह सकते हो कि अगर वो फॉर्म में चीज़ें दी हुई हैं तो हम ना चाह करके भी उसकी तरफ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और आसानी से किसी भी चार्ट को देख करके आप कोई भी ट्रेंड और कोई भी पैटर्न बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला, और उसके बिहाफ पर कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो ये हमारा जो वीडियो था ये डेटा विजुअलाइजेशन पे बेस्ड है। अभी हम इसके फर्दर जो है टूल्स के बारे में बात करेंगे कि जो हमारे जो टूल्स हैं, लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, इस टूल्स के बारे में बात करेंगे कि इससे क्या मदद मिलती है, क्या इससे एडवांटेज और किस तरीके का चीज़ें हो सकती हैं। अब चलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन की तरफ कि इसके रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से टूल्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पर एक लिस्टिंग मैंने आपके सामने दे रखी है, जो कि आपको ये बताएगी कि कौन कौन से डेटा को विजुलाइज करने के कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं या टूल्स हैं। जहाँ तक बात टूल्स की मेथड्स की करते हैं, तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं रिप्रेजेंटेशन के डेटा को, जिसमें से पहला है एरिया चार्ट, जो कि बेसिकली लाइन चार्ट पे बेस्ड है, और ये दो लाइंस के बीच में प्लॉटेड एक वैल्यू है, पॉइंट्स के बीच, पॉइंट्स के थ्रू प्लॉट किया जाता है, जिसमें दोनों एक्सेस के बीच में जो वैल्यू आ रही है किसी भी ऑब्जर्वेशन की, तो वो वैल्यू एरिया के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है, और उसको हम कोई पैटर्न बना सकते हैं, कोई पैचेस बना सकते हैं, वहाँ पर किसी तरह की कोई कलर में रिप्रेजेंट करके बना सकते हैं। कि जैसे हमने कहा कि अगर इस पर्टिकुलर फिगर है जो कि यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, इस लाइन के थ्रू उस लाइन तक जा रहा है, तो उसका एरिया क्या आएगा। तो फिर उसको हम उन पॉइंट्स को आपस में, डॉटेड पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे, देन उसके बाद उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ एरिया चार्ट। यानी ये भी एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स की तरह यूज़ किया जाता है, और ये होता है लाइन चार्ट पे बेस्ड। नेक्स्ट बात करेंगे बार चार्ट की। तो हमारा बार चार्ट, हम कह सकते हैं बार मतलब एक तरीके से कोई भी लाइन, या एक तरीके से किसी भी तरीके का कोई भी
रॉड टाइप की या लेंथ टाइप की, जो कि वर्टिकली भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये एक तरीके का हमारा डेटा विजुलाइजेशन टूल्स हैं जो कि कंटिन्यूअस ना होकर के गैपिंग बेस्ड होता है, जो एक्सेस के बीच में ये प्लॉट किया जाएगा। और प्लॉट करने का जो तरीका होगा या तो वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है या वर्टिकल हो सकता है। और जो भी प्लॉटिंग होगी, जैसे हम स्टूडेंट्स की ग्रेड्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, किसी का ग्रेड कुछ होता है, किसी का ग्रेड कुछ होता है। जब उसकी हम उसको प्लॉट करने की बात करेंगे तो हम जो है उसके ग्रेड को कंटिन्यूअस प्लॉट नहीं कर सकते। गैप दे करके स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, किसी का कुछ ग्रेड होगा, किसी का कुछ ग्रेड होगा, तो उसको हम अलग अलग बांट सकते हैं, अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है डेटा को विजुअलाइज करने का, वो हमारा है गैन चार्ट का। ये आपको हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको प्रोसेस के साइकिल के लिए यूज़ करता हुआ दिखाई पड़ेगा, कि जहाँ पर आप किसी भी प्रोसेस को उसके टाइम के हिसाब से जब उसको आप एग्जीक्यूट कराओगे, तब उसके करस्पॉन्डिंग एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा प्रोसेस का बर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो वो हमारा गैन चार्ट है। इसको फर्दर समझने के लिए आप हमारे ओएस के से रिलेटेड वीडियोस को देखें, जहाँ पर आपको उसके बारे में क्लियर नॉलेज हो जाएगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ हिस्टोग्राम की। ये थोड़ा सा डिफरेंट है बार चार्ट से। बार चार्ट में मैंने बताया था कि कंटिन्यूअस बार्स नहीं होते, जबकि हिस्टोग्राम में कंटिन्यूअस बार्स या कंटिन्यूअस डेटा का रिप्रेजेंटेशन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देखने को मिलता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्रिकेट की मैच की एनालिसिस, जहाँ पर ओवर बाय ओवर हम जो हमारा किस ओवर में कितने रन बने हैं उसकी एनालिसिस के लिए हम वर्टिकल बार्स क्रिएट करते हैं। तो वो आप इस हिस्टोग्राम की मदद से देख सकते हैं। पॉपुलेशन का डेटा जब आपके सामने आता है तो वो भी ईयर वाइज ईयर आता है, कंटिन्यूअस डेटा होता है। 2001 का हो, 2002 का, 2003 का, 2004 का, ऐसे लगते हैं नंबर ऑफ ईयर्स का डेटा आपको देखने को मिला, तो वो भी कंटिन्यूअस बार्स के रूप में होगा, तो उसको भी हम हिस्टोग्राम के थ्रू देख सकते हैं। नेक्स्ट जब आता है चार्ट्स की बात करते हैं, तो चार्ट्स हमारे पास हमने एक भी चार्ट लेके चले हैं यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं पाई चार्ट, जिसमें आपका जो भी डेटा आपके सामने दिया होगा वो परसेंटेज वाइज सर्कल के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कि इस जैसे हमने कहा कि अगर एक बंदे की सैलरी इतनी है, एक एम्प्लॉय है जो लगभग इतना पैसा कमाता है, इतना इतना पैसा कमाता है, कुछ अमाउंट कमाता है, और उसका इतना परसेंट इतने पे खर्चा, एक्सपेंसेस जो हैं उसके, वो आपके जो है मेंटेनेंस में जाते हैं, कुछ आपके फूडिंग में जाते हैं, कुछ आपके ट्यूशन्स में जाते हैं। इस तरीके के एक्सपेंसेस उसने बताए हैं, और लास्ट में जो बचा हुआ सेविंग्स है। तो जो परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन उसकी सैलरी का है, उसको हम इस पाई चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ टूल्स आते हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करें तो हमारे पास पहला जो टूल है वो टैब्लियो है, जो कि एक अमेरिकन इंटरैक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर कंपनी ने बनाया था, जब वो बिजनेस इंटेलिजेंस पे फोकस करी थी लगभग 2003 में कैलिफोर्निया में। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो वाशिंगटन में ही है। और इसको 2019 में सेल्स फोर्स नाम की कंपनी ने एक्वायर कर लिया। लगभग इसका जो 15.7 बिलियन का जो है इसका कह सकते हैं कि मार्केट है। तो ये जो उसके फाउंडर्स हम क्या हैं, तो कह सकते हैं कि जो उसके सीईओ हैं एडम सिल्स्पी की हैं, और जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन जिसके तहत ये उसके अंदर काम करता है, तो ये सेल्स फोर्स है। नेक्स्ट बात करेंगे जो हमारा क्लिक सेंस है। ये भी एक तरीके का ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड डेटा विजुअलाइजेशन टूल है। जो भी किसी भी तरीके का डेटा आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, उसको उस डेटा को सिंपल उठा करके सेंस कर उसको डेटा को उठा करके मैनेज करने की कोशिश करेगा। ये हमारे एक तरह से डेटाबेस के तौर पे काम करेगा, या डेटाबेस कह सकते हैं सॉफ्टवेयर के तौर पे काम करेगा, जो डेटा जिसका काम डेटा को मैनेज करना होगा। नेक्स्ट बात करेंगे गूगल चार्ट की, जो कि ग्राफिक चार्ट्स क्रिएट करता है जब यूज़र उसको कुछ ना कुछ डेटा सप्लाई करता है। और इसको डेवलप किया था गूगल के थ्रू, क्योंकि नाम ही गूगल है, गूगल ने इसको डेवलप किया है। तो ये हमारे कुछ टूल्स हैं जो कि टूल्स और मैथड्स हैं जो कि डेटा विजुअलाइजेशन पे बेस्ड हैं। उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ हद तक जानकारी मिल गई होगी इन डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स के बारे में या मेथड्स के बारे में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे बाकियों को भी हेल्पफुल रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।